अध्ययन करूँ। आई एम मरियम और इसी के साथ आज मैं आपका स्टार्ट करती हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस तरह से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, ये बताती हूँ और इसके बाद मैं आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस बताती हूँ। जैसा कि पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने इसके अदर पार्ट्स बताए हैं आपको, किस तरह से असर्टिव में चेंज करते हैं, किस तरह से इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं और किस तरह से आप इम्परेटिव को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो आइए नाउ लेट्स स्टार्ट किस तरीके से आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंज किया जाएगा इनडायरेक्ट में। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपका एक छोटा सा एक टेबल बनाते हैं। देखिएगा कैसे। देखिए, इससे पहले आप ये समझ लीजिएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे हार्ट की फीलिंग्स और इमोशंस को बताते हैं। क्या बताते हैं? जो हमारे हार्ट की फीलिंग्स और इमोशंस को बताते हैं। और कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हमें पता लगता है कि हमारी हार्ट की फीलिंग्स क्या हैं। हार्ट फीलिंग्स कुछ सॉरो बता रही हैं, सरप्राइज बता रही हैं, एंगर बता रही हैं, या फिर प्रेजिंग बता रही है, या कर्स बता रही है। तो इस टाइप से जो भी आपका एक्सप्रेशंस होता है वो वर्ड्स के थ्रू आपको एक्सप्रेस किया जाता है। और जब भी वो वर्ड्स दिए जाएं तो किस तरह से आप इनडायरेक्ट में उनको चेंज करेंगे, कौन सा सेंस लगा के किस तरह से वर्ब को चेंज करेंगे। तो एक टेबल बनाते हैं। देखिएगा टेबल, एक तरफ लिख लेते हैं डायरेक्ट और दूसरी साइड लिखते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट। तो देखिएगा, जैसे अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच, ये कहाँ पे होगा? ये आपका होगा रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, सेंटेंस कहाँ होगा? रिपोर्टेड स्पीच। जैसे आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ हाउ योर वर्ड से, तो हाउ योर वर्ड को आप इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? वेरी या ग्रेट चेंज होगा। वेरी या ग्रेट में चेंज होगा। किसमें होगा? वेरी या ग्रेट में। ऐसे देखिए कुछ एक्सप्रेशन वर्ड होते हैं, जैसा कि आपका हुर्रा लिखा हो, हुर्रा, या आपका लिखा हो हा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन क्या दिखाता है? ये आपका चेंज होता है, ये खुशी को बताता है, खुशी जाहिर करता है, इसलिए इसको चेंज करते हैं। इसमें वर्ड पूरा ही लिख देते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या फिर डिलाइट भी हो जाता है। ठीक है, एक ही बात है, चाहे जॉय लिखिए या डिलाइट लिखिएगा। इस तरीके से एक वर्ड आपने देखा होगा एलास। एलास क्या रिप्रेजेंट करता है? एलास जो है दुख को बताता है। किसको बताता है? दुख को। तो एलास जब भी लिखा हो तो एक्सक्लेम्ड विद क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। क्या लिखा जाएगा? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ठीक है, ऐसे ही कुछ वर्ड अदर वर्ड्स जैसे लिखा हो गुड हेवन, तो ये होता है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। क्या होगा? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करेंगे इसको। ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा गुड हेवन हो गया, और ब्रेवो या वेल्डन लिखा हो, ब्रेवो या वेल्डन लिखा हो तो क्या करेंगे? देखिए, ब्रेवो या वेल्डन जो है वो आपका क्या बताता है? और ये वर्ड जब बोले जाते हैं जब किसी को शाबाशी देनी होती है, जब किसी की प्रेज करनी होती है, तारीफ करनी होती है। तो जब भी आपको ब्रेवो या वेल्डन मिल जाए तो आप क्या करेंगे? सीधा सोचना नहीं है। अगर बाय चांस आप कर रहे हो इसके अकॉर्डिंग तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी कर सकते, लेकिन बेस्ट आपके लिए है अपलाउडेड करना। क्या रहेगा? अपलाउडेड। क्या यूज करेंगे? अपलाउडेड, या फिर एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी कर सकते हैं। एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं फाइव मीन्स होता है छी। तो इसमें करेंगे एक्सक्लेम्ड विद हैटर, एक्सक्लेम्ड विद हैटर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या बनाना था?
सेंटेंस जो कि आपके रिपोर्टेड स्पीच में दिए जाते हैं, हाउ या व्हाट अगर दिया जाएगा और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है तो इसको किसमें चेंज करेंगे, वेरी या ग्रेट में। और नेक्स्ट अगर आपका हुर्रा या हा दिया गया तो एक्सक्लेम विद जॉय या डिलाइट कर देते हैं। लास्ट लिखा हो जो कि आपका सॉरो बताता है, दुख बताता है, तो इसको किसमें करेंगे, एक्सक्लेम विद सॉरो में चेंज करते हैं। गुड हेवन लिखा है तो ये आपका एक्सक्लेम विद सरप्राइज हो जाता है। ब्रेवो या बेल्डन लिखा हुआ है, इसको अप्लाउडेड में चेंज करेंगे। और अगर नहीं आपको याद आए, भूल जाओ अब तो किसी, तो आप एक्सक्लेम विद जॉय भी कर सकते हैं, ठीक है। और फाई अगर ये वर्ड लिखा हो तो ये आपका चेंज होगा एक्सक्लेम विद हैटेड में। इस तरह से आपकी ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की टेबल थी, ठीक है। देखिएगा किस तरह से आपको सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में भी स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए हैं, क्या लिखना होता है, सबसे पहले आपको स्पीकर लिखना है, ठीक है। स्पीकर की बात क्या करेंगे, वर्ब आपकी हो जाएगी एक्सक्लेम्ड, और जो भी आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंस होगा, अगर सॉरो का सेंस है, सरप्राइज का सेंस है, या फिर आपका जॉय का सेंस है, तो आप विद करके वही सेंस के अकॉर्डिंग आप ऐड कर देंगे, वही ऐड करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है तो सबसे पहले एक्सक्लेम्ड के जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख के फिर आप सेंस के अकॉर्डिंग विद, जॉय है तो जॉय करना है, सॉरो है तो सॉरो कर देना है, और सरप्राइज है तो सरप्राइज कर देंगे, जो भी सेंस हो, ठीक है। प्लस आपको दोनों पार्ट्स किससे जोड़ने होते हैं, दोनों पार्ट्स को जोड़ना होता है दैट से। किससे जोड़ेंगे, दैट से। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, असर्टिव सेंटेंस दिया होता है तो कनेक्टर का काम कौन करता था, दैट करता था। तो एक्सक्लेमेटरी में भी आपका दैट ही आ गया, ठीक है। और इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद जो भी सेंटेंस दिया गया है आपका एक्सक्लेमेटरी, उसको आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, आप उसको चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। किसमें चेंज करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में। और जो भी आपके पर्सनल प्रोनाउंस चेंज होने हैं, नियरनेस वर्ड चेंज होने हैं, आप उनको भी चेंज करेंगे, तब लिखेंगे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। याद रखना है कि सेंटेंस कैसा बनेगा, असर्टिव, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया, पर्सनल प्रोनाउन भी चेंज होंगे, नियरनेस वर्ड भी चेंज होंगे, और टेंस आपका जो भी चेंज होता है वो भी चेंज होगा। तो आइए देखते हैं एग्जांपल किस तरह से सेंटेंस को चेंज करेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्या लिखा हुआ है स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको स्पीकर लिखना है, फिर एक्सक्लेम्ड लिखना है, फिर अगर आपका ऑब्जेक्ट दिया गया तो बीच में आ जाएगा, ठीक है। फिर सेंस के अकॉर्डिंग जो भी सेंस है, अगर जॉय का है तो विद जॉय, और सॉरो का है तो विद सॉरो, सरप्राइज का है तो विद सरप्राइज, एंगर का है तो विद एंगर। और दैट से दोनों पार्ट्स को, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ऐड कर देना है। और इसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको हम बनाएंगे असर्टिव, और असर्टिव बनाकर फिर बाकी जो भी रेगुलेशन, जो भी रूल्स हैं उनको आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस देखते हैं, लिखा हुआ है he said to me alas I am ruined, alas I am ruined। देखिएगा, he said to me alas I am ruined। तो किस तरह से आपको सबसे पहले सेंटेंस अच्छे से पढ़ना है, और जब तक आप सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको सेंस नहीं मालूम होगा। जैसा कि अभी आपने टेबल एक बनाई थी जिसमें पता था कि लास्ट वर्ड जो है रिप्रेजेंट किसको करता है, ये सॉरो को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेम के साथ विद सॉरो यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, विद सॉरो। तो लिखते हैं सबसे पहले आपका स्पीकर जो कि ही है, और एक्सक्लेम्ड लिखना है आपको, सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेम्ड लिख दिया। अब देखिए क्या आपको ऑब्जेक्ट बीच में लिखना है, सेंस के बीच में लिखना है। तो ऑब्जेक्ट आपका मी दिया गया है, ही एक्सक्लेम्ड मी, और अलास जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सॉरो को, तो क्या करेंगे, विद सॉरो। ही एक्सक्लेम्ड मी विद सॉरो, विद सॉरो। किससे जोड़ना है आपको, दैट से जोड़ना है। किससे जोड़ना है, दैट से, ठीक है।
अब देखिए सेंटेंस आपके सामने पहले ही इसमें लास्ट वर्ड हटा दिया और ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है, लेकिन इसको सेम सिचुएशन में नहीं लिखना है, इसमें चेंज भी करना है। क्या? जैसे कि आपका पर्सनल प्रोनाउन आपने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, एक फॉर्मूला बताया गया था 1 2 3 अपॉन सन। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? फर्स्ट पर्सन दिया गया, फर्स्ट पर्सन मतलब सन के अकॉर्डिंग क्या करना है? फर्स्ट एस, एस मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट आपका क्या दिया गया है? ही दिया गया है, यहाँ पे ही दिया गया है, ही के अकॉर्डिंग आई कन्वर्ट होगा ही में। किसमें कन्वर्ट होगा? ही में। इसके बाद टेंस, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ब जो है या टेंस जो है वो आपके प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं, तो इजम आर को चेंज करते हैं वॉज वर्ब में। ही के साथ क्या यूज होगा? वॉज यूज होगा। तो ही वॉज रूड, ये आपका सेंटेंस बनेगा। क्लियर? अब देखिएगा इसी तरीके से दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। लिखा हुआ है द प्रिंसिपल सेड और इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है ब्रेवो यू हैव डन वेल। देखिए मैंने पूरा लिख दिया यू हैव डन वेल, और कभी कभी आपको क्या लिखा हुआ मिलता है, इसकी जगह पे ओनली आपका लिखा होता है वेल डन, ठीक है। इसकी जगह पे क्या लिखा होता है? वेल डन भी लिखा होता है। तो वेल डन का मतलब क्या हुआ? पूरा आपका फुल अगर देखा जाए स्टेटमेंट क्या होगा? यू हैव डन वेल होगा, और शॉर्ट में वेल डन लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है शॉर्ट में? वेल डन। अब देखते हैं ब्रेवो या डन वेल के लिए क्या करते हैं, वेल डन के लिए क्या करते हैं। जैसा कि टेबल में आपने पढ़ा था कि ब्रेवो अगर दिया हो तो तारीफ की जाती है, प्रेज की जाती है, इसलिए ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ क्या किसमें कन्वर्ट करना है? अप्लाउडेड में कन्वर्ट करना है। क्या लिखेंगे? द प्रिंसिपल applauded दैट से जोड़ देना है। अब देखिए इसको सिंपल बनाएंगे, यू हैव डन वेल, सिंपल तो बना ही, लेकिन आपको पर्सनल प्रोनाउन चेंज करना है। पर्सनल प्रोनाउन सेकंड दिया गया, सेकंड किसके अकॉर्डिंग? ओ मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जैसा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, और जब ऑब्जेक्ट ना दिया जाए तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, 3 1 और 1 3। मतलब अगर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट दिया गया है तो हम फर्स्ट पर्सन का क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड दिया गया, अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का दिया गया तो आप सपोज करेंगे थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये आपका थर्ड पर्सन दिया गया है। क्या दिया गया? थर्ड पर्सन। इसलिए आप क्या इमेजिन करेंगे, सपोजिंग करेंगे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट आपका हो सकता है मी या फिर अस। क्या हो सकता है? मी या अस हो सकता है। तो मी या अस के अकॉर्डिंग आप अगर यू को कन्वर्ट करेंगे या तो आई में या फिर वी में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? या तो आई लिख दीजिए। देखिए आई क्यों लिखेंगे? अगर सिंगल बंदे की बात है, एक पर्सन की बात हो रही है तो आई हो जाएगा, और अगर एक नहीं पूरे ग्रुप में बहुत से लोग हैं, 2-3 लोग हैं, तो वहां पे हम वी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका प्रेजेंट किसमें जाएगा? पास्ट में। हैव का पास्ट क्या होता है? हैड होता है। तो वी हैड डन वेल, ये बनेगा आपका सेंटेंस, ठीक है। इस तरीके से ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, जैसा कि एक सेंटेंस है, माय फ्रेंड said to me what a beautiful girl you are। ये बना हुआ है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखिए कैसे इसको कन्वर्ट करना है, फिर से देखते हैं सेंटेंस। माय फ्रेंड सेड टू मी व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल यू आर। तो सबसे पहले तो आपको सेंस जानना है कि यहाँ पे कौन सा सेंस बता रहा है। तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि तुम कितनी सुंदर लड़की हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपने इसमें पढ़ा था चार्ट में या टेबल में
व्हाट या हाउ को कन्वर्ट करते हैं वेरी या ग्रेट में। जब सिंपल बनाएंगे तो ब्यूटीफुल से पहले आपका व्हाट कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वेरी या ग्रेट में होगा। लेकिन उसके पहले ये जानना है कि यहाँ पे सेंस कौन सा है। तो सेंस यहाँ पे जॉय का भी हो सकता है, क्योंकि भाई कोई खुश होकर के ये कहेगा कि आप कितने सुंदर हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सैड टू को हम सेंस कौन सा लगाएंगे, माय फ्रेंड, और एक्सक्लेम्ड लिखना होता है, माय फ्रेंड एक्सक्लेम्ड मी, क्या लिखेंगे, विद जॉय। देखिए जैसा कि बात कर रहे थे यहाँ पे दो सेंस की, तो जॉय वाला तो सेंस हो ही सकता है, हो सकता है कभी कभी कोई सरप्राइज में बोल रहा हो तो यहाँ पे आप सरप्राइज भी यूज कर सकते हैं। रोज आप सेम ऐसे रहते हो, कभी एकदम अलग दिखें तो क्या बोला, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल यू आर। तो यहाँ पे सरप्राइज का भी सेंस हो सकता है, ठीक है। आपको एक सिलेक्ट करना है, दोनों राइट जाएंगे आपके, आप क्या करेंगे, दैट से जोड़ना है। और ये आपका सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी, इसको कैसा बनाना है, सिंपल बनाना है। सिंपल जब बनाएंगे, इमेजिनेटिव सेंटेंस बनाएंगे, बनेगा यू आर ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। क्या बनेगा, यू आर ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। और जैसा कि यू है सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन जाता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी दिया गया है, मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आई यूज करेंगे। और इज़म आर किस में जाता है, इज़म आर जाता है आपका वाज वर्ब में, और आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो आई वाज, और व्हाट कन्वर्ट किस में होगा, देखिए पहले व्हाट पहले लगा था, लेकिन अब यहाँ पे आर्टिकल लिखा जाएगा, फिर आपका एडवर्ब लिखा जाएगा, ठीक है। आई वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ये बनेगा जाके सेंटेंस, ठीक है। तो ये था आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। चलिए देखिएगा, अब मैं आपको बता रही हूँ ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या है, सबसे पहले एक लाइन में ये जान लीजिएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब होता है इच्छा या कामना सूचक वाक्य। क्या होता है, इच्छा या कामना सूचक वाक्य। तो देखिए जो सेंटेंस जिनसे हमारी विशिंग, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद है, या फिर आपकी विशिंग इच्छा प्रकट करते हैं, उन सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस मोस्टली आपके मे या माइट, ओ दैट, इस टाइप से इनसे स्टार्ट होते हैं, और एट लास्ट इनके एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होता है। और कुछ आपके एक्सप्रेशन शो करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे किसी ने बोला ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड बाय, हैप्पी, किसी का बर्थडे विश कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, या कोई फेस्टिवल को अगर विश कर रहे हैं, तो ये सब आपके ऑप्टेटिव में आते हैं। तो इनको किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, देखते हैं। पहले आपका जो वन लाइन में ट्रिक या फॉर्मूला लिखते हैं उसको लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्पीकर, फिर देखिए सेंस के अकॉर्डिंग, सेंस जो भी हो आपका तो विश्ड करेंगे, क्या करेंगे, विश्ड, ठीक है। और यहाँ पे आप ब्लेस्ड भी कर सकते हैं, ब्लेस्ड कब करेंगे, किसी को दुआ दी जा रही है, या फिर कर्ज भी कर सकते हैं, कोई किसी को अभिशाप दे रहा हो, श्राप दे रहा हो, कर्ज हो सकता है, या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ये सब विश करते हैं, तो उसके लिए बैड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बैड, जो कि बिड की सेकेंड फॉर्म होती है, बिड, और बिड मीन्स होता है आज्ञा देना, कहना, ठीक है, बिड की सेकेंड फॉर्म होती है बैड, तो ये यूज करते हैं। और कुछ अगर जो हमारे सेंटेंस हैं, पूरे सेंटेंस है, तो वहां पे दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, देखिएगा, पहले तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक, ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा, फिर आपका दैट लगाया जाएगा अगर सेंटेंस है। और अगर आपका शॉर्ट ओनली एक्सप्रेशन वर्ड्स दिए गए तो आपको दैट नहीं लगाना होता, उसको डायरेक्टली लिख देना होता है। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दूंगी किस तरह से चेक करना है। और बाकी आपका असर्टिव सेंटेंस, तो देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल की बात करते हैं, कैसे लिखा है, the sand said his puppet, the sand said his puppet, ठीक है। सैंट ने अपने पपिल से कहा, क्या कहा, मे गॉड ब्लेस यू, बोला है मे गॉड ब्लेस यू,
भगवान आपका कल्याण करे, भगवान आपका भला करे है। तो मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह से। देखिए मैंने क्या बोला था, ऑप्टेटिव को कैसे पहचानेंगे। ऑप्टेटिव को पहचानने के लिए सेंटेंस आपका मे, माइट, ओ दैट, आई विल इस टाइप से स्टार्ट होगा और एट लास्ट क्या लगा होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। जब भी इस टाइप के एक्सप्रेशंस होंगे, इस टाइप के सेंटेंस होंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो चेंज करने के लिए आपको जो कि वर्ब में दिया है कि विश भी कर सकते हैं, ब्लेस कर सकते हैं, कर्स कर सकते हैं, बैड कर सकते हैं। अब कौन सा सेंस यहाँ पे शूट कर रहा है, तो देखिए लिखा है said to his pupil, the saint said to his pupil, may God bless you। एक संत जी हैं जिन्होंने अपने शिष्य को दुआ दी है, आशीर्वाद दिया है, और क्या बोला है, ये बोला मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका कल्याण करे, ईश्वर आपका कल्याण करे हैं या भला करे, इस तरीके से। तो यहाँ पे ब्लेस भी किया गया है। क्या किया गया है, सेंट ने जो है दुआ दी है, और जब दुआ कोई देता है तो ब्लेस भी करते हैं। सेंस किसका आता है, ब्लेस का। क्या कर देंगे वर्ब में, ब्लेस। द सेंट ब्लेस्ड हिज पपेल। आप देखिए किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। इसके बाद याद रखना है, इसके बाद आपको याद रखना है सेंटेंस कैसा बनेगा, असर्टिव बनेगा। और अगर सेंटेंस नहीं दिया गया, सिर्फ एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स दिए गए, तो वहां दैट नहीं लगेगा। ठीक है, वो अभी मैं बताऊंगी आपको। तो क्या लिखा हुआ है, दैट। अब इसको सिंपल जब बनाएंगे क्या बनेगा, गॉड मे ब्लेस यू। क्या बनेगा, गॉड मे ब्लेस यू। तो गॉड तो आपका ऐसा ही लिखेंगे पहले, गॉड भगवान के लिए आया है, और जब भी ईश्वर के नाम कहीं भी लिखने हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, और मे आपका किसमें जाता है, जैसा कि आप पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि मे को किसमें कन्वर्ट करते हैं, माइट में। तो मे आपका किसमें जाएगा, माइट में। गॉड माइट ब्लेस, और यू आपका पपिल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ये बनेगा जाके आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट में। तो आइए देखते कुछ एक्सप्रेसिव वर्ड की बात करते हैं। जैसे लिखा है, I said to my friend, very good morning, very good morning। कैसे बनाएंगे, तो देखिए जब भी मैंने आपको बताया कि ये इस टाइप के वर्ड बोले जाए, एक्सप्रेशन वर्ड, तो आपको दैट नहीं याद रखना है, और सीधा आप सैड टू को किसमें कन्वर्ट करेंगे, सैड टू को कन्वर्ट करेंगे बैड में। किसमें करेंगे, बैड में। तो क्या लिखेंगे, आई बैड माई फ्रेंड, और आपको कुछ नहीं देखना है, बस इसको ऐसे ही लिख देना है। क्या लिखना है, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लियर, वेरी गुड मॉर्निंग। अब देखिए विशेष वाले, जैसे लिखा हुआ है, राम सेड टू मी हैप्पी दिवाली। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एक्सप्रेशन दिखा रहा है। आपको पता है कि जब भी हम किसी भी डे को, किसी भी फेस्टिवल को और हैप्पी करके बोलते हैं तो वो विशेस होता है। क्या होता है, विशेस होता है। तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, सीधा क्या करना है, राम विश्ड। क्या लिखेंगे, राम विश्ड मी, और ऐसे ही लिख देंगे हैप्पी दिवाली। तो ये थे आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, इस तरह से आप ऑप्टेटिव में चेंज करेंगे। तो इस तरीके से आपको ऑप्टेटिव में चेंज करना है। और एट लास्ट मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मी एंड शेयर मी मोर एंड मोर। ओके, hey guys, thanks for watching too।